राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो बहुत विशेष है। कार्तिक मास आने वाली है। कार्तिक मास के संबंध में सारी जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्तिक के महीने कब से शुरू हैं, कब तक समाप्त हो रहे हैं, कार्तिक मास के महत्व क्या है और क्या क्या हमें कुछ नियम हमें जरूर लेने चाहिए। तो कार्तिक महीना सबसे पहले देखते हैं शुरू कब से हो रहा है। 18 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार और यह आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन से और समाप्त हो रहे हैं। ये 15 नवंबर 2024 दिन फिर से रहेगा शुक्रवार और यह कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली। तो ये जो दो पूर्णिमा आते हैं, आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमा के बीच में पड़ने वाला जो महीना है कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु नारायण को बहुत प्रिय है। इस समय कार्तिक स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं, तुलसी मैया को जल चढ़ा देते हैं, दीप दान करते हैं, सच मानो पूरे साल भर की पुण्य फल एक महीने में मिल जाते हैं। इसी महीने में बहुत सारे बड़े बड़े त्योहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, अक्षय नवमी, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी और चतुर्मास के व्रत के समापन भी होता है इस समय। और देव दीपावली जैसे बड़े बड़े त्योहार इस महीने में आते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान श्री विष्णु नारायण का ही एक नाम है और उनको यह महीना बहुत प्रिय होता है। स्नान दान, जप तप, भजन कीर्तन, व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन, हवन करना, घर पर आकाश दीपदान विशेष महत्व है। लास्ट के 5 दिन, कार्तिक महीने के लास्ट के 5 दिन पंचविक के नाम से जाना जाता है। इसमें पंचविकु के व्रत रखा जाता है, पंचविकु दीप दान किया जाता है और पंचविक की कहानियां सुनी जाती हैं। तो ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे कार्तिक महीने में भी अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो लास्ट के ये 5 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने पहले से इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि पूरे कार्तिक के महीने में आप यूं ही ना जाने दें, कुछ न कुछ पुण्य जरूर कर लेना चाहिए। कार्तिक के महीने में कार्तिक का महत्व एवं कथा कहानियां सुनी जाती हैं। तो आप कार्तिक की कहानी, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कहानी, ये सारी चीजें सुबह सुन सकते हैं। या अगर आपके पास किसी वजह से समय नहीं है तो आप दिन में जब भी आपको समय मिले आप ये कहानियां सुन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कार्तिक महीने में कौन सा नियम है जो हमें जरूर पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक स्नान, इन सभी नियमों के बारे में विस्तार रूप से आप लोगों से बात करूंगी। पहले हम नियम सुन लेते हैं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। दूसरा, तुलसी पूजन और तीसरा, हरि जागरण। चौथा, दीपदान। पांचवा, उद्यापन। और इसके अलावा 2 और नियम हैं जो आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना तथा जल चढ़ाना और गौ दान करना। तो यह 7 ऐसे कर्म हैं जो हमें करना चाहिए। अब इसके बारे में विस्तारित हम जान लेते हैं। जैसे सुबह सुबह स्नान तो नदी में, जलाशय में, किसी प्राकृतिक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है, वहां पर जाकर अगर स्नान करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। लेकिन आज के डेट में शहरों में यह सारी चीजें संभव बहुत लोगों के लिए नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम घर पे स्नान करेंगे। बाल्टी में गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल यूज कर सकते हैं। आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं। थोड़े से तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। यानी कि जल में कुछ न कुछ पवित्र चीजें मिलाकर स्नान आदि कर सकते हैं। इससे भी कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में जब करेंगे तो कार्तिक स्नान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अगर कुछ भी नहीं करते तो गंगा जी का नाम लेते हुए ओम गंगे ओम गंगे ओम गंगे ऐसे करके भी स्नान करते हैं, तभी भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
ठीक है। इस समय साबुन नहीं लगाना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल मात्र नरक चतुर्दशी तथा भूत चतुर्दशी के दिन तेल लगाने का नियम है। बाकी पूरे कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। और अगर तबीयत खराब है या कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो बहुत से लोग इस समय नहीं कर पाते हैं, ठंड काफी ज्यादा होती है, तो आप गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा होता है। अगर ठंडा पानी से स्नान करके तबीयत खराब हो जाती है तो आप सुबह सुबह गुनगुना पानी से स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। भोग में आप चीनी, मिश्री, बतासा कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी में ज्यादा मीठा मत डालिए। एक कटोरे में अलग से डालिए ताकि तुलसी में चींटी ना लग पाए। तुलसी को कॉटन के कपड़े या कोई दुपट्टे से ढककर रखना चाहिए ताकि तुलसी ठंड के मारे खराब ना हो जाए, क्योंकि इस समय तुलसी बहुत नरम होती है, खराब हो जाती है। इसके बाद अगर कार्तिक की कहानियाँ सुनने का नियम आपने लिया है तो कार्तिक की कहानी आपको सुनना चाहिए। भजन और कथाएं भी सुनना चाहिए। आंवला, केला, पीपल, पथवारी इत्यादि इस समय पूजे जाते हैं, सींचे जाते हैं। तो आप अगर यह नियम भी लेना चाहते हैं तो पीपल, पथवारी सींचना चाहते हैं तो वो नियम आज पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा घर पर आप छोटा सा आंवला, केला, पीपल वगैरह लगाकर उसकी पूजन भी कर सकते हैं। घर की जो मंदिर है वहाँ पे पूजन कर लीजिए। लड्डू गोपाल जो सेवित है तो उनकी पूजन, नारायण जी हैं उनके पूजन कर लीजिए। घर में जो भी देवी देवता हैं सबके पूजन कर लीजिएगा। कार्तिक महीने में हरि जागरण तथा जप तप कहानी सुनना, महत्व कथा सुनना, माला जप करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो आखिरी के जो 5 दिन है, मैंने आपको कहा कि यह 5 पंच भीखू के नाम से जाने जाते हैं। इस 5 दिन में कथा सुनना, दीपदान करना, व्रत रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं कि हम चौथे नियम यानी कि दीपदान पे। दीपदान डेली हमें तुलसी के सामने करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के सामने दीपदान करना चाहिए। तुलसी जी को आप घर पर विशेष स्थान में रख के विशेष तरीके से पूजन कर सकते हैं। रोज फेरी ले सकते हैं, रोज तुलसी मैया की कथा पढ़ सकते हैं और रोज तुलसी मैया का जप कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं और कार्तिक की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो यह बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं कि तुलसी मैया जिस घर में पूजित होती हैं उस घर में रोग आदि वेदी सभी चीजें दूर हो जाती हैं। ठीक है। पितृ के नाम पर एक दीपदान शाम के समय बहुत जगह पर किया जाता है। इससे पितृ बहुत तृप्त होते हैं और घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुंह करके पितृ के नाम के दीपदान किया जाता है। किसी खुली जगह पे जैसे कोई आंगन हो, बालकनी हो या छत हो, ऐसी जगह पर आकाश दीप दान भी किया जाता है, यानी कि घर से सबसे ऊंचा स्थान में एक दीपदान किया जाता है। संभव नहीं है तो आप रात भर किसी छोटे से बल्ब को भी चालू रख सकते हैं। इसको भी आकाश दीपदान समान ही माना जाता है। इसके बाद जो 5वां नियम है वह है उद्यापन। कभी भी हम जो नियम लेते हैं व्रत का तो उसका उद्यापन होना भी बहुत जरूरी होता है। तो व्रत का उद्यापन आपको देखो, कोई एकादशी से लेकर एकादशी तक कार्तिक के व्रत रखते हैं, वह तुलसी विवाह के दिन उद्यापन करते हैं। और कोई पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा का कार्तिक का व्रत रखते हैं तो वह कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन उद्यापन करते हैं। उद्यापन के दिन आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और संभव हो तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी की जोड़ी को भोजन करवाएं तथा संभव दान करना चाहिए। दान आपका ठंडे के समय है तो ठंडे के हिसाब से दान करना चाहिए, जैसे कंबल वगैरह, जूते, और ठंड के हिसाब से आपको दान करना चाहिए। गौ सेवा दान कर सकते हैं। अगर गौ का आपने कुछ नियम लिया है, डेली खाना खिलाना, डेली गौ के लिए कुछ चारा खिलाना, तो आपको आखिरी दिन में गौ सेवा करनी चाहिए। दक्षिणा वगैरह इत्यादि संकल्प लेके आप उद्यापन कर लीजिए कि पूरे कार्तिक के महीना मेरा संपूर्ण हुआ, आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। उद्यापन के संपूर्ण विधि मैं आपको बाद में अपलोड करूंगी। तो यह एक नियम होता है जो आखिरी में आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूरे कार्तिक के महीने में हमें तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए,
कलह कलेश में, चुगली इत्यादि में हमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और जो दुई दाल होती है, यानी कि जो 2 टुकड़े वाली दाल होती, जैसे मसूर, उड़द वगैरह नहीं खाना चाहिए। और बीज वाली सब्जी जैसे बैगन हो गया, यह नहीं खाना चाहिए। मूली नहीं खानी चाहिए। देसी घी इस समय खाना चाहिए। तेल के जगह बहुत लोग देसी घी प्रयोग करते हैं। भूमि में शयन करना चाहिए और संयम रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। जितना हो सके कम बोलिए। कम बोलने से आपके मुंह से कम खराब शब्द निकलेंगे। ये आपके व्रत को संपूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कार्तिक मास के महीने के संपूर्ण नियम। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कार्तिक महीना संबंधित बहुत सारे वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।